वो चीज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। नमस्कार दोस्तों, इन दिनों हमारे देश में कुछ महिला पहलवानों के द्वारा एक जबरदस्त क्रांति की जा रही है, जिसके अंतर्गत वह एक सांसद जिनका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ जैसे अपराधों को लेकर याचिका दायर करने की और जांच कमेटी बनाए जाने की मांग की जा रही है। आज इसी संबंध में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अपराध में फंसता है तो मैं उसे सिर्फ एक अपराधी के रूप में ही संबोधित करूंगा। मैं उसे किसी पार्टी, किसी पंथ या धर्म से संबंधित करने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है। लेकिन यदि हम धर्म, पंथ या फिर किसी राजनीतिक दल की बात करते हैं तो उसमें अनेकानेक लोग अच्छे भी मौजूद होते हैं। इसलिए एक व्यक्ति के चलते पूरे पार्टी को बदनाम करना मैं न्यायोचित नहीं समझता हूं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, मैं जो बात आपसे करना चाहता हूं वह देश की न्याय व्यवस्था, देश की कार्यप्रणाली पर एक सवाल है। इसलिए इस चर्चा को आप सुनिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, महिला पहलवानों के द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है, उनके ऊपर रेप, यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ जैसे अपराधों के लिए याचिका दायर करने की मांग की जा रही है। लेकिन इस प्रसंग में हम पूरा देख रहे हैं कि आज उन महिला पहलवानों को पूरे देश से भारी जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि जो सरकार है, कहीं ना कहीं वह उस ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की स्थिति में दिखाई पड़ रही है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि कोई नीति मुझे न्याय के विरुद्ध या सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने के विरुद्ध दिखाई पड़ती है तो मैं उसकी निंदा अवश्य करूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, किसी भी व्यक्ति को यदि महिला पहलवानों के द्वारा यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ जैसे मुकदमों के लिए याचिका और जांच कमेटी बनाए जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है तो सरकार को अविलंब ऐसे लोगों पर कार्यवाही अवश्य करनी चाहिए। और इस आंदोलन के दौरान हमने यह भी देखा कि 2-3 महीनों से जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ याचिका दायर करने की मांग की जा रही थी तो सरकार और पुलिस प्रशासन के द्वारा याचिका दायर ही नहीं हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा इस याचिका को दायर करने के लिए आदेश किया गया। मेरे प्यारे मित्रों, मैं इस पर भी आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या आज हमारे देश की स्थिति इस प्रकार हो गई है कि कोई भी याचिका दायर करने के लिए हर बार सुप्रीम कोर्ट को ही मददगार के रूप में देखा जाए? क्या पुलिस प्रशासन और सरकार से हम अपनी उम्मीदें छोड़ रहे हैं? मेरे प्यारे मित्रों, मैं किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति या किसी अन्य के खिलाफ कोई बात नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ न्याय प्रणाली की बात कर रहा हूं। यदि हमने अपने देश की न्याय प्रणाली को ठीक करने में अपनी भूमिका अदा की तो इससे निश्चित ही हम सभी का कल्याण होगा।